हेलो नमस्कार, जय हिंद। मैं विवेक आप सबका एमविद आरबी परिवार पे स्वागत करता हूँ। कैसे दोस्तों, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी। आज इस वीडियो में बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक श्वसन तंत्र से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पे। आज का पहला प्रश्न है, हमारे फेफड़ों में कोशिकाएँ होती हैं 100 मिलियन, 200 मिलियन, 400 मिलियन या 300 मिलियन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 300 मिलियन। कितनी होती हैं? 300 मिलियन। इन्हीं को क्या कहा जाता है? इन्हीं को कहा जाता है वायुकोष्ठ। क्या कहते हैं इनको? वायुकोष्ठ। और वायुकोष्ठ को ही फेफड़े की संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। किसे? वायुकोष्ठ को। और इनकी संख्या कितनी होती है? तो 300 मिलियन। चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहा गया है कि जीवाणुओं में श्वसन स्थल होता है एपिसोम, मीसोसोम, ट्रेकिया या गिल्स। तो जीवाणुओं में श्वसन स्थल क्या होता है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मीसोसोम। क्या होता है? मीसोसोम। ट्रेकिया तो कीटों में जो श्वसन होता है, कीटों में श्वसन अंग होता है, वो क्या होता है? ट्रेकिया। और गिल्स ये मछलियों में, किसमें? मछलियों में जो श्वसन अंग होता है उसे क्या कहते हैं? गिल्स या गलफड़ा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो होगा वो एकदम सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? मनुष्य में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट है। तो श्वसन पिगमेंट क्या होगा? मेलेनिन, हीमोग्लोबिन, रेडोक्सिन या सभी। तो मनुष्य में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट क्या होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ही मनुष्य का जो रक्त होगा वो कैसा होगा? लाल रंग का। मनुष्य का रंग कैसा होगा? लाल रंग का। क्यों? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नामक पिगमेंट पाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही होगा। रक्त का पीएच मान पूछेगा तो रक्त का पीएच मान कितना होगा? 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि नाड़ी की धड़कन पल्स वीट मापी जाती है धमनी में, शिरा में, कोशिका में या तंत्रिका में। तो नाड़ी की जो धमनी होगी वो कहाँ मापी जाएगी? तो यहाँ पर मापी जाएगी धमनी में। नाड़ी की जो धड़कन होगी वह धमनी में मापी जाएगी। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए सही होगा। शुद्ध रक्त पूछेगा कहाँ बहता है? तो ये धमनियों में। शुद्ध रक्त कहाँ बहेगा? धमनियों में। और अशुद्ध रक्त कहाँ बहेगा? तो वो बहेगा शिरा में। शिरा में कैसा रक्त बहेगा? तो अशुद्ध रक्त बहता है। हमेशा ध्यान रखना, शुद्ध रक्त धमनी में, अशुद्ध रक्त तो शिरा में। लेकिन यदि वो पूछेगा पल्मोनरी, क्या पूछेगा? यदि पूछ दिया पल्मोनरी धमनी, क्या पूछ दिया? पल्मोनरी धमनी में, तो ये जस्ट अपोजिट हो जाता है। यदि पल्मोनरी धमनी में कैसा बहेगा? तो शुद्ध। लेकिन पल्मोनरी धमनी का नाम देगा तो कैसा बहेगा? तब अशुद्ध रक्त बहेगा। पल्मोनरी शिरा में कैसा बहेगा? तो शुद्ध रक्त बहेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न है कि बंद खानों में दुर्घटना का कारण होता है CO2 के कारण, CO के कारण, SO2 के कारण या O2 यानी ऑक्सीजन के कारण। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, CO के कारण यानी कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण। कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण बंद कारखानों में दुर्घटना का प्रमुख कारण होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी जो होगा हमारा वो एकदम सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है कि मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेता है? 70 से 72 बार, 12 से 41 बार, 16 से 18 बार या 70 से 120 बार। तो कितनी बार लेगा? तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी सही होगा, 16 से 18 बार। अरे 70 से 72 बार क्या होगा? हृदय की धड़कन क्या होती है? हृदय की धड़कन 1 मिनट में कितनी होगी? तो 70 से 72 बार। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही होगा। श्वसन में वायुमंडल से कौन कौन सी गैस ली जाती हैं? तो आप कहोगे CO2। कौन सी ली जाएगी? CO2, O2 और नाइट्रोजन यानी N2। ये गैसें आप कहाँ से लोगे? श्वसन से लेते हैं। O2 कितनी होगी? तो आप कहोगे 0.03%। ऑक्सीजन कितनी होगी? तो आप कहोगे 21%। और नाइट्रोजन कितनी होगी? तो आप कहोगे 78%। चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो देखो यहाँ पर क्या होगा? वायुमंडल में यदि वायुमंडल में आपसे पूछेगा CO2, वायुमंडल से हम यदि CO2 कितनी लेते हैं तो ये ग्रहण करते हैं 0.3%।
और छोड़ते कितनी हैं, तो हम छोड़ते हैं लगभग में 4%। यदि ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन हम वायुमंडल से कितनी ग्रहण करेंगे, तो बताएंगे 21%। और यदि पूछा जाएगा कितनी छोड़ी जाती है, तो ये छोड़ी जाती है 16%। कितनी? 16%। ठीक है। यदि आप बात की जाए नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन कितनी ग्रहण की जाती है, तो वायुमंडल से 78% ग्रहण की जाती है और छोड़ी कितनी जाती है, तो ये 78% छोड़ दी जाती है। इसका शरीर में कोई यूज नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कितने लिए थे, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लिए थे, लेकिन बाहर छोड़ी कितनी, तो 4%। ऑक्सीजन कितने लिए, तो 21%, छोड़ी कितनी, 16%। यहाँ पे पूछा गया है कार्बन डाइऑक्साइड कितनी छोड़ी जाती है, तो यहाँ पर छोड़ी जाती है लगभग में 4%। यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी जो होगा एकदम सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है, मनुष्य का दायां फेफड़ा कितने भागों में बटा होता है। मनुष्य का दायां फेफड़ा कितने भागों में बटा होता है, 2, 3, 5 या 7। तो मनुष्य का दायां फेफड़ा 3 भागों में बटा होता है, यानी ऑप्शन बी जो है एकदम सही जवाब होगा। मनुष्य का बायां फेफड़ा 3, दायां फेफड़ा 3, और यदि बायां पूछा जाएगा आपसे बायां फेफड़ा, तो ये 2 भागों में बटा होता है। बायां फेफड़ा 2 भागों में बटा होता है और दायां 3 भागों में, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी जो होगा वो एकदम सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मनुष्य का फेफड़ा कितने परतों से घिरा होता है, 2, 3, 5 या 1। तो मनुष्य का फेफड़ा कितने परतों से घिरा होता है, तो मनुष्य के फेफड़े में 2 परतें होती हैं। कितनी? 2 परतें। और जो बाहरी परत होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लूरी। किस नाम से जाना जाता है, प्लूरी नाम से जाना जाता है बाहरी परत को। चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहा गया है कि पक्षियों में श्वसन अंग है, पक्षियों में श्वसन अंग है। तो पक्षी और स्तनधारी, कौन से, स्तनधारी और पक्षी वर्ग, इनमें जो श्वसन अंग होगा वो क्या होगा, वो होगा फेफड़ा। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। स्तनधारी और पक्षी वर्ग जितने भी आएंगे उनमें श्वसन अंग क्या होगा, फेफड़ा। ट्रेकिया ये किस में होगा, कीटों में। कीटों में श्वसन अंग का क्या होगा, तो ये होगा ट्रेकिया। गलफड़े ये मछली वर्ग में क्या होगा, मछली में क्या होगा, तो ये होगा गलफड़े या गिल्स। और त्वचा के द्वारा केचुआ या फिर मेढक में या केचुआ, इसमें श्वसन अंग क्या होगा, तो आप कहोगे त्वचा। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, क्या पूछा गया है, पक्षियों में। तो पक्षियों में कौन होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न देखो क्या कहा गया है कि श्वसन दर को किस यंत्र से मापा जाता है। जो श्वसन दर है इसको किस यंत्र से मापते हो, बैरोमीटर से, स्पायरोमीटर से, थर्मामीटर से या पायरोमीटर से। तो श्वसन तंत्र किससे मापा जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। किससे, स्पायरोमीटर से। किससे मापा जाता है, स्पायरोमीटर से। यदि हम पूछेंगे थर्मामीटर ये मनुष्य के तापमान को मापता है। मनुष्य का सामान्य तापमान कितना होगा, तो आप बताओगे 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा, 37 डिग्री सेल्सियस। यदि ये फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 98.6 फ़ारेनहाइट। कितना होगा, 98.6 फ़ारेनहाइट। चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहा गया है, व्हेल मछली में श्वसन अंग है। व्हेल मछली में श्वसन अंग है। आप सबको पता है कि व्हेल मछली कैसी होगी, तो आप कहोगे स्तनधारी होती है। कैसी होगी, स्तनधारी होगी। और स्तनधारी में श्वसन अंग क्या होता है, तो आप कहोगे फेफड़ा। यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मछलियों में श्वसन अंग क्या होता है, तो आप कहोगे गलफड़ा या गिल्स। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है व्हेल मछली के बारे में, और व्हेल मछली कैसी होती है, तो यह होती है स्तनधारी। इसलिए इसमें श्वसन अंग क्या होगा, तो यह ऑप्शन बी फेफड़ा हो जाएगा। क्लियर है। तो चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहा गया है कि श्वसन क्रिया कहाँ संपन्न होती है। श्वसन क्रिया कहाँ पे संपन्न होती है, कोशिका में, माइटोकॉन्ड्रिया में, फेफड़ा में या मस्तिष्क में। तो श्वसन क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो यह संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। श्वसन क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो यह संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहा गया है, अगला प्रश्न है मनुष्य में श्वसन क्रिया का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। मनुष्य में श्वसन क्रिया का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, कोशिका के द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, फेफड़ों में या मेडुला ऑब्लांगेटा से। तो किसके द्वारा होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही होगा। मस्तिष्क में का जो भाग हो मेडुला ऑब्लांगेटा, यहाँ से श्वसन क्रिया का नियंत्रण किया जाता है। यदि पूछेगा श्वसन क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पे।
अगला प्रश्न क्या कहा गया है, ऑक्सीय शोषण में कुल कितने एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है, 28, 38, 44 या 7 एटीपी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा, 38 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है। तो कैसा लगा आज का सेशन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।